आज पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही है क्योंकि आज 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार इस मंदिर को बनाने में 500 साल लग गए हैं? कैसे और कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है इस मंदिर के लिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में भगवान श्री राम के कई मंदिर बनवाए। लगभग अयोध्या में ही 3000 से ज्यादा मंदिर थे। कई सेंचुरीज के बाद इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी और उसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या गए और उनमें से कई मंदिरों को ठीक कराया और उसके बाद ये मंदिर ऐसे ही बने रहे। सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है और ऐसा कहा जाता है कि बाबर के कहने पर उसके सेनापति बीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़वाकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाया। बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 190 साल बाद राजा जय सिंह चाहते थे कि मस्जिद के आसपास की जगह हम हिंदुओं को मिल जाए, पर वो उसमें नाकाम रहे और उसके बाद राजा जय सिंह के मुगलों के साथ संबंध अच्छे होने के कारण मंदिर के बाहर ही उन्हें चबूतरा बनाने की अनुमति मिल गई। चबूतरे में हिंदू अपनी पूजा पाठ करते थे और मस्जिद में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते थे। राम मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को भूल नहीं पाए थे कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया और राम भगवान के जन्म स्थल पर आज मंदिर नहीं मस्जिद है। 1813 में हिंदुओं ने ब्लेम किया बाबर को कि उसने मंदिर गिराकर वहां पर अपना बाबरी मस्जिद बनाया। इसके बाद कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भी ऐसा जिक्र किया कि मस्जिद के अंदर मंदिर के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और साथ ही साथ 1838 में मार्टिन की एक रिपोर्ट में ऐसा सामने आया कि मस्जिद के अंदर जो पिलर्स लगे हैं वो मंदिर से ही उठाए हैं। उसके बाद कई सालों तक हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कई गतिविधियां चलती रहीं और आज से लगभग 138 साल पहले ये बात पहली बार गई सुप्रीम कोर्ट। 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए और बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिर गई जिसे ठीक कराया गया, पर उसके बाद बाबरी मस्जिद में किसी को एंट्री नहीं दी जा रही थी। उस टाइम पर भारत पर ब्रिटिश रूल था जिसके कारण राम मंदिर को इतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी और साथ ही साथ हिंदुओं के कोई भी एजेंडा को इतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी जितनी मिलने चाहिए थी। ना ही पहले कोई संघ में इतनी पावर थी और ना ही मीडिया की पावर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद राम मंदिर बनने की संभावना बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि राम मंदिर बनने की संभावना फिर से नीचे आ गई। दरअसल 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में से घंटियों की आवाज आने लगी। हिंदू पक्ष का दावा था कि रात को राम भगवान की मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये जानबूझकर यहाँ पर जबरन ही मूर्ति लाके रखी है। इसके बाद मस्जिद के चारों ओर तार से एक बाउंड्री बना दी गई और वहां पर किसी को एंट्री नहीं दी गई। सितंबर 1990 को LK एडवाणी के द्वारा 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकाली जाती है। जैसे ही वो रथ यात्रा खत्म होती है वैसे ही बड़ी तादाद में कई लोग बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के वहां पर झंडा लहरा देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को, जिसे शौर्य दिवस भी कहा जाता है, 2 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे और उसी दिन लगभग 1000 भक्तों ने अपनी जान गंवाई और इन्हीं के कारण, मैं तो कहता हूँ इन्हीं के कारण राम मंदिर जो है वो बन पाया है। 5 घंटों के अंदर इन्होंने तीनों के तीनों गुंबद गिरा दिए थे बाबरी मस्जिद के और ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए। जिसके बाद कई केसेस चले, कई सालों तक रिसर्च चली और उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं सुनाई। उसके बाद कई सालों तक ये केस चला और फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया
और फरवरी 2020 से राम जन्मभूमि के ऊपर ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। और आज हम देख सकते हैं कि कैसे आज 22 तारीख को हम सब दिवाली मना रहे हैं रामलला के आने के उत्सव पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए दोस्तों। मैं समझ जाऊंगा आप एक सच्चे राम भक्त हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।